हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आपको जैसे पता ही होगा, हमने 8085 के सीरीज को स्टार्ट कर लिया। इसके अंदर ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट देखे थे। टोटल 13 इंस्ट्रक्शंस है जो हमने देख ली। अपकमिंग अभी की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की, जिसमें हम आज की वीडियो में 11 इंस्ट्रक्शंस कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द 9 इंस्ट्रक्शंस हम पार्ट 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 7 और 8 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन एन होल आपके एएलपीस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो पहले से, तो इस वीडियो को थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, लेकिन एंड तक पूरा जरूर से देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को समझना। तो अब तक अगर आपने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तो आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं, कैसे समझते हैं, एब्रिविएशंस क्या होते हैं, उनके डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से होता है, एग्जाम्पल हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितना टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे मेंशन करते हैं, और कौन से ड्रेसिंग मोड को फॉलो करा वो कैसे हम लिखते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस को और पढ़ोगे, आपको एक पर्टिकुलर फ्लो मिल जाएगा कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, 2 से 3 आप एग्जांपल्स लेकर हमें बताइए। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या तो ऐसे कि अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कुछ इंस्ट्रक्शंस, 2 से 3 इंस्ट्रक्शंस का विद एग्जांपल हमें एक्सप्लेन कीजिए। सो यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सारे ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका फ्लो आपको मेंटेन करना आना चाहिए। सो अभी तक अगर आपको एक फ्लो का पैटर्न का पता नहीं चला, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। सो चलिए देखते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अगेन एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेट। सो यहाँ से आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। So arithmetic instructions, 8085 arithmetic instruction performs various arithmetic operations. So as the name suggests, data transfer में क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर एक जगह से डेटा बेसिकली दूसरे जगह पर हम लोड करवाते थे, स्टोर करवाते थे, कॉपी कर रहे थे। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ डेटा के बेसिकली हम ट्रांसफर ऑफ डेटा के लिए हम इसको यूज कर रहे थे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट्स। लेकिन जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होगा, इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, एडिशन होता है आपका, सब्ट्रैक्शन होता है आपका, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। सो ये सारे जो ऑपरेशंस है वो बेसिकली हम अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर सीखने वाले हैं। सो एक पर्पस अगर आपको पता चल जाए, तो आप सिंपली इंस्ट्रक्शंस को समझ के आराम से उसको अप्लाई भी कर सकते हो। सो देखते हैं यहाँ, जैसे आपने देखा था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था शुरू में, कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कोई भी तरह के फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, बिकॉज एज सच वो कुछ ऑपरेशन नहीं होता, बिकॉज हम बस डेटा को कॉपी करें, ट्रांसफर करें। बट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर दिस इंस्ट्रक्शन अफेक्ट फ्लैग्स। ठीक है, और कैसे फ्लैग को अफेक्ट करते हैं ये हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के केस में फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कैसे होता है वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल, एज हमें कुछ 9 इंस्ट्रक्शंस इसमें कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। ADDR ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, विच इज ऐड रजिस्टर। R का मतलब है रजिस्टर, ADD का मतलब होता है सिंपली ऐड, एज द नेम सजेस्ट। सो इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी रजिस्टर का कंटेंट होगा वो ऐड हो जाएगा, और फिर फाइनली एक्यूमुलेटर में कंटेंट हमारा स्टोर होगा। और ये रजिस्टर मोड इसका एड्रेसिंग मोड इसका रजिस्टर मोड होगा। सो अगर आपने प्रीवियस जितने भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अगर आपने वीडियोस देख लिए होंगे, तो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारा एक्यूमुलेटर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा क्यों है। बिकॉज एक्यूमुलेटर एक आपका ए रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है, या एक्यूमुलेटर आपकी ऐसी जगह है जो कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस या कोई भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज हमें कोई भी तरह की इंस्ट्रक्शंस को जब हमें परफॉर्म करना होता है, कोई ऑपरेशन को जब हमें परफॉर्म करना होता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपका जो कंटेंट है वो पहले आपको एक्यूमुलेटर के अंदर लाना चाहिए। ठीक है, सो आपकी ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के टाइम पे आपको एटलीस्ट एक्यूमुलेटर के अंदर आपका इनिशियल कंटेंट आपको लाना चाहिए। उसके बाद उस पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ बाकी जो भी कंटेंट है आप उसके साथ ऑपरेशन करवा सकते हो। एंड देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा या जो इसका आंसर होगा, वो बेसिकली आपको फिर एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर कराना होता है। सो ये बेसिकली आपका एक्यूमुलेटर एक एंट्री पॉइंट होता है, काइंड ऑफ आप समझ सकोगे कि यहाँ सपोज कि ये आपका एक्यूमुलेटर है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि डेटा आपका कहीं भी हो
फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपका एक्यूमुलेटर के अंदर वो डेटा आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, ठीक है, दूसरे डेटा को उसके साथ ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी करना है वो आपका यहाँ पर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर दीजिए। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि एट द एंड जो आपका ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट निकलेगा, जो रिजल्ट होगा, वो भी आपको एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करना होगा। सो ये आपकी सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके बाद अगर आपको ऐसी कुछ काम है जहां पर एक्यूमुलेटर को आपको फ्री कराना है या दूसरे कोई डेटा के अंदर आपको रिजल्ट स्टोर करना है, तो फिर बाद में वो आप कर सकते हो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आप और एक तीसरी जगह पर कॉपी करवा सकते हो। लेकिन ये ओवरऑल ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो जब भी हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें एक्यूमुलेटर का रिक्वायरमेंट होगा कि स्टार्ट भी एक्यूमुलेटर से हुआ और फिर रिजल्ट का आउटपुट भी हम एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करेंगे। सो एक बेसिक फंडा होता है। सो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे ADDR अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एड रजिस्टर, ठीक है। सो रजिस्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपका बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम ADD-B कर रहे हैं, सो इसका मतलब है कि आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट बी रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड हो रहा है और एट द एंड ये रिजल्ट आपका स्टोर हो रहा है अगेन इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। सो ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। Okay, the content of register R is added to content of accumulator and result is again placed in accumulator। और ये again one method of instruction है, because as such हम कुछ external data को यहाँ use नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ अगर हम ADD-B लिखते हैं तो उसका मतलब है कि B के कंटेंट्स को हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट के अंदर ऐड करें और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है। जैसे मान के चलते हैं कि एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट है सपोज की 02H, और जब हम ADD-B करते हैं, मान के चलते हैं कि B के अंदर कंटेंट है 05H। सो जब हम ये इंस्ट्रक्शन को कैरी ऑन करते हैं, तभी क्या होगा, इसका आउटपुट ऐसा होगा कि आपके एक्यूमुलेटर के अंदर ये दोनों को ऐड करके, मतलब 02 और 05H को ऐड करके जो भी आपका रिजल्ट है 07H, वो इसके अंदर स्टोर होगा। सो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो आई होप बेसिक आपको पता चल गया होगा। ऐसे ही ADD-M का मतलब होता है कि HL पेयर के अंदर जो भी आपका कंटेंट है, मतलब कंटेंट इन द सेंस कि मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर के अंदर आपका जो भी डेटा है 8 बिट का डेटा, उसको आप एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करोगे और फिर फाइनली उसका रिजल्ट भी आप एक्यूमुलेटर के अंदर प्लेस कर दे। कैसे, मान के चलते जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा है, बट आप स्टिल एग्जाम्पल आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे ADD-M अगर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके HL पेयर के अंदर मान के चलते कि कोई डेटा है, सपोज कि ये C002H आपका मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर सपोज कि 02H आपका डेटा स्टोर है, 8 बिट का डेटा, और एक्यूमुलेटर के अंदर आपका ऑलरेडी सपोज की डेटा है 01H, ठीक है, यहाँ पर आपका 01H है। सो जब आप ADD-M करोगे तो यहाँ पर ये मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर के अंदर जो कंटेंट है 02H, वो आपके 01H एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ओके। और फिर फाइनली आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, विच इज 03H। सो ये बेसिकली इसका मतलब होता है। आई होप अब तक आपको एक फ्लो पता चल गया होगा, पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगेन ये बहुत ही सिंपल था, ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की हम बात करें, बिकॉज हम मेमोरी लोकेशन की बात करें इनडायरेक्टली, ना कि हम सीधा डेटा या रजिस्टर्स की बात करें, ठीक है। सो थर्ड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर ADI डेटा, मतलब ऐड इमीडिएट। सो इसका भी मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी आपका डेटा है वो उसको हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करके स्टोर रिजल्ट फिर एक्यूमुलेटर में करवा रहे हैं। सो ये भी एक इमीडिएट होता है। इमीडिएट क्यों? बिकॉज हम सीधा सीधा एक डेटा के साथ डील करवा रहे हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे ADI-05H जो भी आप करते हो, सो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो 05H है, ये जो आपका कंटेंट है, बेसिकली जो आपका डेटा है, वो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर के डेटा के साथ, मान के चलते अगर ये 03H है, सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर फाइनली आपका जो एक्यूमुलेटर है वो अपडेट हो जाएगा विद द एडेड रिजल्ट जो कि है 08H, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा। ADI सिंपल मतलब होता है, ओके। सो अगेन ये 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। 2 बाइट इसलिए बिकॉज हम एक 8 बिट के डेटा को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। सो आपको अभी तक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर हम नॉर्मली
बात करें तो यूजुअली सारे इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट के कंपल्सरीली होती ही है। लेकिन अगर हम कुछ 8 बिट का डेटा उनके अंदर लाते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे इंडायरेक्ट की अगर हम बात करें, सॉरी इमीडिएट की अगर हम बात करें जहाँ डेटा यूज हो रहा है, तो उसमें आपका 8 बिट एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके 2 बाइट के हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है जिसमें हम और 8 बिट स्टोर करवा रहे हैं, मतलब टोटल अगर 16 बिट्स के आसपास का डेटा या एड्रेस के रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन है, तो वो हमारे 3 बाइट के इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी यूजुअली 8 बिट का तो रहता ही है यूजुअल इंस्ट्रक्शन सेट, तो उसमें डेफिनेटली हमारा 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होता है। सो आई होप कि ये सिंपल सी बात आपको पता चल ही गई होगी अब तक। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ADDC का नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा ऐड रजिस्टर विथ कैरी। ठीक है, सो मान के चलते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पर आपको 5 + 3 करना है, तो इसमें आपका कोई कैरी जनरेट नहीं होगा, सीधा आप आंसर लिख दोगे 8 और यहाँ पर कैरी आपका जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्जांपल है जैसे 5 + 6, सो इस केस में आपका एक कैरी जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है कि 10 डबल डिजिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 11 दिख रहा होगा, तो आपका एक कैरी यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से कुछ हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं, या तो सिंपली अगर हम 11 प्लस अगर हम 19 या 20 अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी जैसे 12 प्लस 19 अगर हम कर देते हैं, तो आपको दिखेगा कि 9 10 11, ठीक है, ऐसे और फिर 2 3 4, तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। सो यहाँ पर बेसिकली आपका एक कैरी जनरेट हो रहा है, तो ऐसे वाले इंस्ट्रक्शंस में जहां पर एक कैरी काइंड ऑफ जनरेट हो रहा होता है, तो इसमें हम ये ADCR का यूज करते हैं। ठीक है, ऐड विथ कैरी और फिर आर रजिस्टर का होगा। ओके, सो यहाँ आपको दिखेगा कि आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लस आपके रजिस्टर का कंटेंट प्लस कैरी, ये सभी को ऐड करके हम एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ओके, सो अगेन इसका मोड रजिस्टर होगा, रजिस्टर मोड, ये 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा बिकॉज नो एक्सटर्नल डेटा हैज बीन यूज्ड, और कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर और कंटेंट ऑफ कैरी बिट, ये सारे कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर दिए जा रहे हैं, और फिर फाइनली एक्यूमुलेटर में कंटेंट स्टोर हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ADCB, ओके, यहाँ पर B का कंटेंट प्लस कैरी आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट के अंदर ऐड किया जा रहा है, और फिर फाइनली एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट हम स्टोर करें। इट्स दैट सिंपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि ADCM मतलब कि ऐड मेमोरी विथ कैरी। सो यहाँ पर मेमोरी हम मेमोरी के मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं विथ कैरी। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, HL पेयर का कंटेंट है, बेसिकली कैरी का कंटेंट है, सबको ऐड करके हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा रहे हैं। तो अगेन ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड होगा बिकॉज हम मेमोरी लोकेशन की बात करें, जहां पे M का बात हो रही है वो हमारा इनडायरेक्ट मोड हो जाता है। ओके, और जहां पर भी हमारा डेटा की हम बात करें वो हमारा डायरेक्टली इमीडिएट मोड हो जाता है। ओके, ये हमने बात की थी। और जहां पे रजिस्टर पेयर की हम बात करें, रजिस्टर की बात करें, बेसिकली वो हमारा रजिस्टर मोड हो जाता है। सो ये सारे सिंपल सा आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगेन ये वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जहां पर कैरी फ्लैग का जो कंटेंट है बेसिकली ये एक्यूमुलेटर के साथ ऐड किया जाता है, प्लस HL पेयर का जो कंटेंट है वो भी एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दिया जाता है, एंड देन फाइनली रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। अगर आपको इसका वर्किंग नहीं समझ में आ रहा है तो हम इन फ्यूचर जब भी ELPs की बात करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ कि ये यूज कैसे होते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप समझ सकते हो यहाँ पर ACI डेटा, ठीक है, मतलब ऐड इमीडिएट विथ कैरी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि डेटा है, इसलिए यहाँ पर इमीडिएट वाला वर्ड यूज हो रहा है, और C मतलब कैरी होता है। ठीक है, सो A मतलब ऐड होता है। सो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपका जो भी कैरी का कंटेंट है प्लस आपका जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दिया जाएगा, और फिर फाइनली एक के अंदर हम स्टोर करेंगे। सो अगेन इसका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इमीडिएट होगा। सो ये 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। 2 बाइट क्यों होगा, 1 बाइट क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पर डेटा के साथ डील करवा रहे हैं, विच इज बाइट 2, मतलब सिर्फ 80 बाइट ही ले रहा होगा, मतलब 8 बिट का होगा बेसिकली। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होता है, प्लस जस्ट बिकॉज हम एक एक्सटर्नल डेटा को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बाइट और एक बढ़ जाता है। सो यहाँ टोटल ये बाइट 2 इंस्ट्रक्शंस का होता है। ओके, सेकंड कंटेंट ऑफ सेकंड बाइट और कैरी फ्लैग का कंटेंट सारे एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड हो जाते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और फिर फाइनली एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल API 12H, सो यहाँ पर आपका जो भी 12H है वो आपके एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड होगा, और जो कैरी होगा वो भी ऐड होगा, और फिर फाइनली हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये भी सिंपल इंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड। सो अब तक तो हमने एडिशन के इंस्ट्रक्शंस देखे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड हो गए। जैसे SUBR, तो जैसे एडिशन का ADDR था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का ये SUBR है। सो बेसिकली एक्यूमुलेटर के कंटेंट से हम रजिस्टर के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर रिजल्ट्स को हम प्लेस करेंगे इन द विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब एक के अंदर स्टोर करेंगे। और ये अगेन वन वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और आपको यहाँ दिखेगा कि R का जो कंटेंट है वो हमें एक्यूमुलेटर के साथ सब्ट्रैक्ट करना और फिर रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं SUBC जो लिखा है, SUBC मान के चलते हैं कि आपके एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट था 08H, ठीक है, आपके C के अंदर कंटेंट था 03H। सो जब आप SUBC इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करोगे, सो आपका एक्यूमुलेटर के अंदर का कंटेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा आपके C वाले कंटेंट के साथ, और फिर इसका जो रिजल्ट है अगेन आपके एक्यूमुलेटर के अंदर वो स्टोर कर दिया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SUBM, तो सेम ही है जैसे हमने ADDM में देखा था, ऐसे सेम है। ऐड मेमोरी जैसे होता है वैसे सब्ट्रैक्ट मेमोरी यहाँ है। अगर हम ये पेयर्स एड्रेसिंग मोड की बात करें तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है क्योंकि मेमोरी लोकेशन यूज हो रहा है। सो जो भी HL पेयर पॉइंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, उसका कंटेंट जो है, सपोज कि वो 8 बिट का जो भी डिजिट होगा, उसको बेसिकली हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सपोज कि एक्यूमुलेटर के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 07H है, और आपका जो HL पेयर जो जहां भी पॉइंट करा है, मान के चलते ये आपका मेमोरी लोकेशन है B003H, ऐसा कुछ। यहाँ पर आपका 02 अगर है, सो ये दोनों जब भी आप सिंपली SUBM जब भी आप करोगे तो बेसिकली यहाँ से आपका कंटेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 07 माइनस 02 हो जाएगा, और फिर 05 जो भी आपका आंसर होगा वो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं SUI डेटा, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। SU का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, I का मतलब होता है इमीडिएट, और डेटा आ रहा है इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा एक्यूमुलेटर के साथ हम जो डेटा है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे SUI 05 है, सो मान के चलते कि आपके एक्यूमुलेटर के अंदर कोई कंटेंट था जैसे कि 08H, ओके, और यहाँ पर आपका जो डेटा है वो 05H है। तो जब भी आप ये करोगे यहाँ पर SUI डेटा, तो आपके ये दो रिजल्ट्स माइनस हो जाएंगे, एक्यूमुलेटर माइनस आपका डेटा, और फिर जो भी आंसर है वो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो अभी तक अगर आप वीडियो को देखते आए हो तो फटाफट से डन लिख दीजिए, या अंडरस्टूड लिख दीजिए, या थम्स अप सेंड कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कंटेंट क्लियर हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए मेथड्स में, टीचिंग मेथड्स में, तो वो भी आप अपने फीडबैक को जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद के जो वीडियोस आने वाले वो भी आपके लिए काफी इक्वली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सारी वीडियोस अगर अच्छे से देखो तब जाके आप ALP को अच्छे से समझ पाओगे। सो ये सारे वीडियोस उसके लिए एक बेस फॉर्म करेंगे, तो सारी वीडियोस देखना ना भूलिए। मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, प्लेलिस्ट जो है उसको सेव कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।